गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 6 नवंबर, दिन है गुरुवार। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो के एजुकेशनल पर्पस के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमिक्स गोल्ड और सिल्वर के व्यू अपडेट के बारे में, क्या उसमें ब्रेकआउट आने वाला है, उन सब लेवल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे M6 कमोडिटीज को, गोल्ड को, सिल्वर को, कॉपर को, क्रूड को, एनजी को, या फिर और कोई कमोडिटी समझ में आएगी उसको। अगर आप हमारे व्यूज के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें, अपना एनालिसिस जरूर कर लें। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेते हैं तो उसकी एडवाइस जरूर ले लें, सिर्फ हमारी बातों पे ना जाएं। आज मेरे साथ मंजोत नहीं है तो आज वीडियो मैं ही कवर करूंगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के डेटा की। तो अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट को। तो आज कोई खास डेटा नहीं है, आज सिर्फ एक ही डेटा है नेचुरल गैस स्टोरेज का। और ये इसका फोरकास्ट आ रहा है, घट के आ रहा है 34B। तो ये है पॉजिटिव। अगर ये फोरकास्ट से और ज्यादा घट के आता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये मान लीजिए 34B से बढ़ के आता है तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा नेचुरल गैस के प्राइसेस के लिए। ठीक है, अगर 34B से कम आएगा तो पॉजिटिव है, और 34B से ज्यादा आता तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम फटाफट बात करते हैं आज के लेवल्स के बारे में, डेटास के बारे में। ठीक है ना, तो अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे USD INR का चार्ट। सेम चार्ट बहुत दिनों से या बहुत हफ्तों से मैं बोलूं तो सेम यही चार्ट ड्रॉ हुआ है मेरी स्क्रीन पे। ठीक है ना, अभी भी वही है, रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली ऊपर की तरफ 88.80 से लेके 89 का जोन मान लीजिए। ये लेवल तोड़ेगा तो इसमें 89.50 89.60 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज ये अभी इसी चैनल रेंज में घूम रहा है, और हो सकता है यहां से फिर से वापस नीचे आए और ऐसे चले। ठीक है ना, ये इसका मेन रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसके ऊपर जाएगा तो तोड़ेगा। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 89 के ऊपर जाएगा तो 92 चला जाएगा, एक दिन में नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो 89 के ऊपर जाएगा तो 89.50 89.60 इस तरीके के लेवल्स आएंगे, फिर वहां पे कुछ हर्डल लेगा, सीधा एक बारी में 92 नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब नहीं तो अगर ऐसा होने लग गया तो फिर तो इंडिया का भी बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं होगा। फिलहाल इसी रेंज के अंदर मूव करता हुआ दिख रहा है। ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 89 के आसपास, इसको तोड़ेगा तो 89.50 60 इसके इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। अदरवाइज ये नीचे की तरफ सपोर्ट आ रहा है 88.20 से लेके 88 का ही मान लीजिए। तो यहां से अगर ये मान लीजिए नीचे भी आता है तो इस लेवल से वापस बाउंस कर सकता है। ठीक है, अब आज की जो मेन बात है वो ये है कि कॉमेक्स गोल्ड और सिल्वर में क्या ब्रेकआउट आने वाला है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेवल्स को ध्यान से सुनिएगा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमेक्स गोल्ड को। ठीक है ना, कॉमेक्स गोल्ड का जैसे कि आप चार्ट देख पा रहे होंगे, 4 घंटे का चार्ट है, मेरी स्क्रीन पे लगा हुआ है, और इसका कल हमने अपडेट कमोडिटी पल्स वाले ग्रुप में भी भेजा था। ठीक है, तो 4 घंटे का चार्ट है, और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एक ट्रायंगल के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है ना, ये इसके ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन है, ये नीचे का सपोर्ट लाइन है। तो फिलहाल इसके अंदर मूव कर रहा है, पॉजिटिव बायसनेस लगी हुई है। इसके लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अभी इसमें जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 3990 3995 के आसपास। ठीक है, अगर ये इन लेवल्स को तोड़ता है, देखिए मैं आपको सारे लेवल्स बता दे रहा हूँ, व्यू बता दे रहा हूँ, मेरी वीडियो आने से पहले किस तरीके का मूव होगा उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन को लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसमें इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 3990 से 3995। उसको तोड़ेगा तो ऊपर की तरफ ये 4007 4008 के आसपास इसमें एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही है। अब इसको 4010 और बहुत सेफर मानना है तो 4015-20 मान लीजिए, इसके ऊपर तोड़ेगा। ठीक है, 4020 के लेवल के ऊपर तोड़ेगा तो इसमें 80 से $100 का मूव आ सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, 3995 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर तोड़ेगा तो 4007 4008 या स्पाइक मान के 4010 मान लीजिए। ठीक है, 4010 से लेके 4020 का जो इसका जोन है, वैसे तो 4015 ही है, बट सेफर साइड पे आप इसको 4020 मान लीजिए। ठीक है, अगर ये 4020 के लेवल को तोड़ता है, इसको सस्टेन करता है, तो फिर इसमें हमको फर्दर $70-80 मिनिमम और मैक्सिमम $100 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। 40-20 के ऊपर पहला टारगेट 40-60-70 का लेवल, 40-80 तोड़ेगा तो 4120 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 4120 तक के जो टारगेट है वो इंट्राडे नहीं है, उसमें 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन हाँ, अगर ये 40-20 के लेवल को तोड़ता है तो 40-40 40-50 तक के इंट्राडे लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है,
नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ यहाँ पे ये सपोर्ट लाइन आ रही है अप्रोक्सीमेटली 3937 के आसपास आ रही है, बट इसका जो कल का लो है और परसों का लो है मंगलवार का, वो 3930 3928 के आसपास का लो है। तो फिलहाल यही सपोर्ट है, आप इसको सेफर साइड पे 3925 मान लीजिए। अगर ये 3925 को तोड़ता है, सस्टेन करता है 1 घंटा कम से कम, ठीक है, तो फिर इसमें ये नीचे की तरफ $70-80 का मूव नीचे की तरफ आ जाएगा, अदरवाइज ऊपर आएगा। फिलहाल ऊपर के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। वीडियो आने से पहले अगर 3992 को तोड़ देता है तो फिर थोड़े से डिप का वेट कीजिए। 4007-8 तक के टारगेट है, 4015 के ऊपर इसमें फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा। अगर आपको वहां पे एंट्री लेनी तो आप ले सकते हैं। फिलहाल जो अभी हमने लेवल्स निकाल रखे हैं वो मैं उसकी बात कर देता हूं। फिलहाल इसमें जो इंट्राडे लेवल्स आ रहे हैं, अगर आपको डिप मिलती है, ये वीडियो आने से पहले अगर आपको डिप मिलती है, 3972 3970 के आसपास इसमें बाइंग जोन बन रहा है। 3950 बिलो का स्टॉप लॉस बन रहा है। ऊपर की तरफ टारगेट जैसे कि मैंने आपको बताया 4000 4007-8 तक के टारगेट है। यहाँ रेजिस्टेंस लाइन आ रही है। इस लाइन के बाद क्या होगा वो देखना पड़ेगा। यहाँ तोड़ेगा, स्पाइक मारेगा, सस्टेन करेगा, क्या करेगा। अगर ये सस्टेन कर गया तो फिर ये यहाँ तक के टारगेट्स है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, कल थी कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है ना, फुल मून डे। जो लोग मुझे काफी टाइम से फॉलो करते हैं वो जानते होंगे, मैं इस कॉन्सेप्ट को 1-2 बार बता चुका हूं कि फुल मून डे और नो मून डे यानी पूर्णिमा और अमावस के दिन हमको एक उस दिन, उससे एक दिन पहले, उसके एक दिन बाद गोल्ड और सिल्वर में स्पेशली एक बड़े मूव की उम्मीद रहती है। वैसे तो गोल्ड और सिल्वर में आजकल मूव वैसे ही इतना बड़ा चल रहा है, ठीक है ना। एक दिन में 1000 पॉइंट गोल्ड और 2-3 हजार पॉइंट सिल्वर के लिए तो कोई मायने नहीं रख रहा। तो फिलहाल उसमें मूव रहता है। दूसरी बात, पूर्णिमा के दिन हमको थोड़ा पॉजिटिव, मतलब पूर्णिमा जब आती है तो हमको थोड़ा पॉजिटिव साइड की तेजी, मैं ये नहीं बोल रहा एक दिन की तेजी, वो फिर तेजी स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके ऊपर मैं अगर वीडियो बनाऊं या आपको अभी दिखाना चाहूँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, अदरवाइज मैं आपको उसका लाइव एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि पूर्णिमा के दिन से थोड़ा सा हमको बायस जो है 80% तेजी का होता है, 20% साइडवेज या डाउन साइड का भी होता है। ऐसा नहीं कि 100% तेजी होगी, लेकिन बड़ा मूव आता है, ठीक है। अमावस के दिन पे, अमावस में यानी नो मून डे पे, उसके एक दिन पहले, उसके एक दिन बाद, मतलब उस जोन में 50% मंदी का, 25% साइडवेज होने का और 25% तेजी का जोन बनता है, ठीक है। अमावस में थोड़ा मंदी का व्यू ज्यादा रहता है और पूर्णिमा में थोड़ा तेजी का व्यू ज्यादा रहता है। तो फिलहाल पूर्णिमा है, ठीक है ना, पूर्णिमा निकल गई, कल रात को थी मेन पूर्णिमा, ठीक है। तो आज अगर ये ब्रेकआउट देता तो इसमें एक हमको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती। कल थोड़ा रेंज बाउंड मूव था, ठीक है। तो बात हो गई कॉमेक्स गोल्ड की। अब हम बात करते हैं कॉमेक्स सिल्वर की। एक्सएजी यूएसडी 4 घंटे का चार्ट है, जैसे कि आप कैंडल देख पा रहे होंगे, बहुत बुलिश कैंडल है, ठीक है ना। ये बुलिश कैंडल है। अगर मैं इसको 1 डे में कन्वर्ट करूं तो ये भी काफी बुलिश कैंडल बन रही है, ठीक है ना। ये पूरा जोन ही बुलिश है, ठीक है। ये वाली कैंडल काफी बुलिश है। अब फिलहाल इसके लेवल्स को भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसमें देखिए जो मेन सपोर्ट बन रहा है वो बन गया है 46.80 के आसपास का। ये जो दो लो है मंगलवार और बुधवार का, ये लो है अप्रोक्सीमेटली 46.88 और 46.88, और ये पहला एक प्रीवियस लो है, स्विंग लो 46.78। तो 46.90 से लेके 46.70 इसका इमीडिएट तो नहीं बोलूंगा, मेजर सपोर्ट बोलूंगा, ठीक है ना। ये वाला इसका एक मेजर सपोर्ट बन गया है। ये जोन जो है ये इसका एक मेजर सपोर्ट जोन का काम करेगा। जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ता, बाय ऑन डिप्स लग रहा है, बाय ऑन डिप्स लग रहा है, बाय ऑन डिप्स लग रहा है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें कहां के मूव आएंगे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अभी चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 48.30। इसमें आज का जो अभी अभी तक हाई लग चुका है वही इसका रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 48.34 है। तो आप इसको 48.40 48.50 मान लीजिए, ठीक है। इसमें जो हमने लेवल्स निकाले हैं उसमें इंट्राडे में अगर आपको डिप मिलती है 48 से लेके $47.90 की, वापस बता दे रहा हूँ 48.30 चल रहा है। अगर आपको कोई डिप मिलती है 48 से लेके $47.90 की तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। और इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा सेफर साइड पे इंट्राडे का वो 47.40 रहेगा, ठीक है ना। मेन स्टॉप लॉस, मेन सपोर्ट तो मैंने आपको बता दिया 46.70, लेकिन इंट्राडे का स्टॉप लॉस जो है वो 47.40 के बिलो का रहेगा। इसमें इमीडिएट टारगेट 48.50 तक के हैं, और अगर ये मान लीजिए 48.50 के जोन को तोड़ता है तो फिर इसमें हमको 48.90 49 $49.25 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो डिप पे बाय करना है 48 47.90 के आसपास, 47.40 के बिलो का स्टॉप लॉस है। ऊपर की तरफ टारगेट 48.40 48.50 को तोड़ेगा तो फर्दर 48.85 48.90
49 49.25 यानी इस लाइन तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं, और ये लाइन आ रही है अप्रोक्सीमेटली 49.25 49.30 की। ठीक है, ये ब्रेकआउट है पहला, यहाँ कहीं सब रेजिस्टेंस बनेगा, रेजिस्टेंस तो नहीं टारगेट बोलूंगा, रेजिस्टेंस तो नहीं बोलूंगा। फिर उसके बाद ये फिलहाल यहाँ तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। ये जोन आ रहा है 49.20 49.30 का जोन। ठीक है, बात हो गई एक्सएजी यूएसडी यानी कॉमेक्स सिल्वर की। एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर को हम लास्ट में थोड़ा कवर करेंगे, तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कॉपर की। ठीक है, तो अभी हम बेस मेटल को कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम एनर्जी सेगमेंट को कवर करेंगे, आखिरी में हम गोल्ड सिल्वर को कवर करेंगे। एक चीज मैं और बोल दूं, अगर आप हमारे व्यू के हिसाब से कोई भी पोजीशन ले रहे हैं तो प्लीज हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे अगर हमारा कोई व्यू चेंज होता है तो हम उसको डालते हैं, और रात को 9:30 बजे हम एक फाइनल व्यू डालते हैं कि हमारे को अगर कोई पोजीशन कैरी करनी है, नहीं करनी है, प्रॉफिट बुक करना है, अर्ली एंट्री एग्जिट, वो सब हम इस फ्री टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं। तो इसमें आप जरूर ज्वाइन करें, क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको जब आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे। ठीक है, फिलहाल तो ये हो गई बात फ्री टेलीग्राम चैनल की। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं या आपको हमारा व्यू ठीक लग रहा है, जैसे कि हमने परसों की वीडियो में आपको एमसीएक्स गोल्ड का व्यू दिया था, काफी अच्छा व्यू चला उसमें, और एनजी का व्यू दिया था, एनजी में भी 10 रुपए का मूव आया था, गोल्ड में करीबन एमसीएक्स गोल्ड मिनी में 1000 पॉइंट का मूव आया था, मोर देन 1000 का व्यू मूव आया था। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि हमारी वीडियोस को ज्यादा रीच मिल सके और हमारे को मोटिवेशन मिल सके इस तरीके की वीडियोस बनाने की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कॉपर की। ओके, सो कॉपर अभी चल रहा है 1450। कॉपर में जो कल का लो लग गया है 993.50, आप इसको 993 मान सकते हैं या 992 भी मान सकते हैं, जब तक ये इस जोन को नहीं तोड़ता है इसमें नीचे की तरफ मूव अभी देखने को नहीं मिलता। ठीक है, 993 से 990 ही मान लीजिए, 993 से 990 इसका मेन सपोर्ट जोन है। जब तक ये इस लेवल को नहीं तोड़ता, इसमें भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बन रही है। और बेस मेटल जो है अमेरिका और चाइना की डील के बाद बेस मेटल में थोड़ा पॉजिटिव ही मूव देखने को मिल रहा है। कल हमको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इसमें फिलहाल अभी पॉजिटिव मूव बन रहा है। अभी चल रहा है 1004 रुपए 50 पैसे के आसपास। इसमें जो हमारा जो इंट्राडे जो बाइंग जोन आ रहा है वो 1003 1002 के आसपास आ रहा है। 1003 से लेके 1002 का आपको एक मिनट, 1003 से लेके 1002 का इसमें बाउंस जोन आ रहा है। स्टॉप लॉस इसमें सेफर साइड पे आपका 300 सॉरी अगर इंट्राडे की बात करें तो 996 का स्टॉप लॉस है। वैसे मेन स्टॉप लॉस 993 बिलो है, लेकिन 996 के नीचे फिर ये थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, तब आप इसको 990 के आसपास फिर बाय कर सकते हैं। फिलहाल मेरे को लगता नहीं 996 भी जाएगा, तो 1003 1002 इसका बाउंस जोन है, 996 का स्टॉप लॉस है। ऊपर की तरफ टारगेट ध्यान से सुनिएगा 1010 11 12। ठीक है ना, 1010 से लेके जो 12 का जोन है, हो सकता है 1010 मतलब 1011 12 तो लग ही रहा है, 1011 12 तक अपनी पोजीशन एक बार बुक कर लें। उसके ऊपर फर्दर जो है 1012 से लेके 1015 का जो जोन है वो रेजिस्टेंस जोन है। 1015 को जब ये तोड़ेगा, वहां पे करीबन डबल टॉप या ट्रिपल टॉप ऐसे कुछ बन रहा है 4 घंटे की कैंडल में। ठीक है ना, ये रहा 1014 का जोन है, 1014 15 मान लीजिए। जब इस लेवल को तोड़ेगा, ये मेन रेजिस्टेंस है अभी एज ऑफ नाउ, इसको तोड़ेगा तो फिर इसमें फर्दर तेजी 1020 25 और 1032 तक की भी तेजी आ सकती है। ठीक है, फिलहाल तो इसमें बाय ऑन डिप्स का मूव बन रहा है। 1012 तक एक बारी फुल प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दी जाती है। 1015 के ऊपर चलता है, अगर आप मतलब पोजीशन कैरी करते हैं, रिवाइज एसएल करते चलिएगा, जो भी डे लो बन चुका होगा उस समय तक का, उससे 1 रुपए नीचे का रिवाइज स्टॉप लॉस करिएगा। अगर 1015 को तोड़ता है तो इसमें हमको फर्दर तेजी 1020 25 1030 तक की भी देखने को मिल सकती है, लेकिन उस तेजी को आने में हो सकता है 2-3 दिन का टाइम लगे। ठीक है, बात हो गई कॉपर की। जिंक में भी बाय ऑन डिप्स का व्यू है, लेकिन लेवल्स अभी क्लियर नहीं है। एल्यूमिनियम में मैं आपको एक मेन चीज बता देता हूँ। एल्यूमिनियम में भी फिलहाल 267 के आसपास का एक मेन सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, तो जब तक ये 267 को नहीं तोड़ता, इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। अभी चल रहा है ये 272 रुपए 70 पैसे। इसमें अगर आपको बाय मिलती है, डिप्स मिलती है 271 या 270 50 के आसपास, 271 या 270.50 के आसपास, आप इसमें बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 267 का है। ठीक है ना, तो 3 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो या तो आप एल्यूमिनियम मिनी में करिए या अपनी पोजीशन को देख समझ के करिए। ऊपर की ओर टारगेट जो है 274 75 के, 275 तोड़ेगा, सस्टेन करेगा तो इसमें हमको फर्दर तेजी देखने को मिल सकती है, अप्रोक्सीमेटली 277.50 या 278 तक। ठीक है,
तो डिप का वेट कीजिए 271, 270-50 के आसपास का, 267 का बिलो का स्टॉप लॉस डालिए, 274 74 का इमीडिएट टारगेट है, 275 को तोड़ेगा, सस्टेन करेगा तो फिर इसमें हमको फर्दर तेजी 277-78 तक की देखने को मिल सकती है। बात होगी एल्यूमिनियम की। अब हम कवर करते हैं एनर्जी सेगमेंट को। एनर्जी सेगमेंट में देखिए क्रूड में न्यूज के हिसाब से भी, इन्वेंट्री के हिसाब से भी थोड़ा डाउन साइड मूव लग रहा है, लेकिन क्रूड में लेवल्स क्लियर नहीं है। क्रूड में हो सकता है ये जोन जब तक नहीं क्लियर कर रहा 5410 का, 5410-20 मान लीजिए, 5410-20 को तोड़ेगा तो इसमें फिर थोड़ी सी तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल इसमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी लग रही है, हो सकता है 5360-70 के आसपास से सेलिंग बने। फिलहाल इसमें अभी लेवल्स क्लियर नहीं है, अगर कुछ क्लियर होगा तो आपको बता देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इससे पहले हमने बात की थी क्रूड की, राइट, उससे पहले हमने बात की थी एल्यूमिनियम की। अगर आपने वो नहीं देखा, क्योंकि मैं नीचे आज ये नाम चेंज नहीं कर पा रहा हूँ इतनी जल्दी में, ठीक है, तो अगर आपको क्रूड का व्यू सुनना है, एल्यूमिनियम का व्यू सुनना है, तो आप पीछे जाके सुन सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की, ठीक है ना। फिलहाल नेचुरल गैस चल रही है 381 की। नेचुरल गैस में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इसका मेन जो बाउंस जोन है वो अप्रोक्सीमेटली 354 से लेके 348 का है। इस जोन से हो सकता है इसमें बाउंस आने के चांसेस हैं। मेन स्टॉप लॉस जो है, मेजर स्टॉप लॉस जो है वो 342 बिलो का है, ठीक है ना। जब तक ये 342 को नहीं तोड़ता है, इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी की जा सकती है। फिलहाल अभी की 4 घंटे की कैंडल्स देख के भी ये बुलिश लग रहा है। इसमें जो हमने लेवल्स निकाले हैं वो है अप्रोक्सीमेटली 378 379 के आसपास इसमें बाय बन सकती है, ठीक है ना। 372 के बिलो का स्टॉप लॉस बन सकता है। ऊपर की तरफ टारगेट 384 386, ठीक है। वापस से लेवल दोहरा देता हूं, 381 चल रहा है, 379 378 के आसपास इसमें बाउंस जोन बन रहा है, वहां से बाउंस आ सकता है। स्टॉप लॉस 372 के बिलो का है और टारगेट जो है इसमें ऊपर 384 86 के हैं। 386 तोड़ेगा तो 390-92 तक भी जा सकता है, ठीक है। बात हो गई एनजी की। अब हम बात करते हैं मेन गोल्ड की, ठीक है, गोल्ड एमसीएक्स गोल्ड की, ठीक है। सो ओके, तो फिलहाल एमसीएक्स गोल्ड में हम एमसीएक्स गोल्ड मिनी को कवर कर रहे हैं। अभी चल रहा है 1,20,651। जो भी लेवल हम आपको बताने जा रहे हैं कॉमिक्स के व्यू के हिसाब से बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और उसके हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। कॉमिक्स गोल्ड मिनी में जो बाउंस जोन आ रहा है वो आ रहा है 1,20,400, 430, 440, 420 से लेके 1,20,420 से लेके 1,20,170 का जो, ठीक है। 120 420 से लेके 120 170 का इसमें एक बाउंस जोन समझ में आ रहा है और इसमें जो मेन स्टॉप लॉस है वो बन रहा है 1,19,700 के बिलो। तो जब तक ये 1,19,700 के को नहीं तोड़ता, आपको बाय ऑन डिप्स से जितना नीचे मिल जाए उतना बढ़िया है, लेकिन अगर आप ऊपर की रेंज की बात करेंगे तो 1,20,420 का जोन आ रहा है इसका बाउंस का, ठीक है। इसमें जो टारगेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके 1,21,000 1,21,200 के, ठीक है। ये 1,21,200 1,21,300 350, ये वो जोन है जहां पे कॉमेक्स गोल्ड जो है $4,008 के आसपास होगा, 4,008 4,010। अगर ये कॉमेक्स गोल्ड $4,020 को तोड़ता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया $4,060 तक की तेजी है, तो वो लेवल भी अगर हम कैलकुलेट करें तो 1,22,200 1,22,500 शायद उससे भी ज्यादा के आ रहे हैं। अभी का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो आ रहा है 30 रुपए 25 पैसे आ रहा है। तो अगर मैं 40-60 की बात करता हूँ, 40-60 पता नहीं इंट्राडे में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आएगा तो वो लेवल बन रहे हैं 1,22,600 से लेके 1,22,800 तक के, ठीक है। बाय ऑन डिप्स लग रहा है एज ऑफ नाउ कॉमिक्स के हिसाब से। मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्लैरिटी के लिए वापस रिवाइंड करके सुनिएगा। टारगेट्स फिलहाल इंट्राडे के लिए, अभी के लिए इमीडिएट 1,21,200 250 300 तक के हैं। कॉमिक्स गोल्ड के हिसाब से अगर वो तोड़ता है, कॉमिक्स गोल्ड के हिसाब से 4,008 के आसपास को जोन है, 4,020 तोड़ेगा तो 1,22,500 1,22,800 तक के भी टारगेट्स आ रहे गोल्ड मिनी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिल्वर मिनी की, ठीक है। सिल्वर मिनी अभी चल रही है 1,49,422 के आसपास। और अगर आप इसकी सिल्वर की कैंडल देखेंगे, देखिए एमसीएक्स की कैंडल कॉमेक्स की कैंडल से डिफरेंट है क्योंकि कल मार्केट हाफ डे बंद थी, तो कैंडल का स्ट्रक्चर जो है वो कॉमेक्स की कैंडल से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन स्टिल ये बुलिश है। और इसमें जो हमने लेवल्स निकाल रखे हैं, इसमें देखिए फिलहाल जो मेन सपोर्ट है वो
इमीडिएट सपोर्ट है वो 1,47,300 बिलो का है, 1,47,300 बिलो का है, ठीक है। और अगर हम मेजर सपोर्ट की बात करें तो वो 1,46,300 बिलो का है। 3 बार वहां से रिवर्स हो चुका है, पिछले हफ्ते बुधवार को, पिछले हफ्ते बृहस्पतिवार को और इस हफ्ते मंगलवार को, ठीक है। तो 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 4 नवंबर, ये 3 बार से इसने इस जोन में रिवर्सल लिया है। तो मेन सपोर्ट जो है वो 1,46,300 200 का जोन है, उसको तोड़ेगा तो इसमें हमको फर्दर डाउन साइड देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इंट्राडे सपोर्ट की, तो इंट्राडे सपोर्ट जो कल का लो है उससे थोड़ा सा नीचे है, 1,47,300 का इसमें इंट्राडे सपोर्ट है। जब तक ये इस जोन के ऊपर है इसमें भी बाय बन रही है। इसमें जो लेवल्स निकाले हैं वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी चल रही है 1,49,480, इसमें जो जोन आ रहा है वो आ रहा है 1,48,000, 850 900 से लेके 1,48,500 का जोन, ठीक है। जोन की जब मैं बात करता हूं तो जोन एक ऐसी जगह होती है जहां पे मतलब देखिए एग्जैक्टली बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये इस लेवल तक जाएगा या इस लेवल से रिवर्स होगा। एक जोन की बात होती है क्योंकि करेंसी का भी फ्लक्चुएशन होता है। तो ये एक जोन आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1,48,000, 850 900 से लेके 1,48,500, फिर इस जोन से ऐसे इसके बाउंस होने के चांसेस हैं। इसमें जो स्टॉप लॉस बनेगा 1,47,300 बिलो, यानी कल के लो के बिलो का बनेगा। इसमें जो स्टॉप टारगेट्स आ रहे हैं 1,50,000, 1,50,300, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कॉमेक्स सिल्वर और तोड़ती है, ठीक है, अगर कॉमेक्स सिल्वर मान लीजिए $49 तक जाती है, ठीक है, तो $49 में इसमें जो रेट बनेगा 1,51,600 तक के भी टारगेट आ सकते हैं। फिलहाल इंट्राडे टारगेट 1,50,000, 1,50,300, और अगर कॉमेक्स तेज हो जाती है तो इसमें 1,51,600 800 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी लेवल को मिस मत करिएगा, बिना स्टॉप लॉस के काम मत करिएगा, बिना अपने एनालिसिस के काम मत करिएगा। हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, तो इससे हमको मोटिवेशन मिलती है। अगर व्यूज ज्यादा आएंगे तो डेफिनेटली हम वीडियोस भी ज्यादा बनाएंगे, हो सकता है वीकेंड पे भी वीडियोस बनाएं, अदरवाइज अभी तो हम उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। हो सकता है अगर आपको चाहिए वीकली वीडियोस तो प्लीज कमेंट करें वीकली वीडियो, तो कोशिश करेंगे हम बनाने की, ठीक है। फिलहाल आज के व्यूज की बात हो गई। अब मैं आपको फटाफट अपने एक तो फ्री टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड दिखा देता हूं, जो मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है। एक बार वापस देख लीजिए। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पे आपको 3 कमोडिटीज के सुबह, 3 कमोडिटीज के इवनिंग लेवल्स मिलते हैं। यूएस डेटा का जो इम्पैक्ट आता है वो इमीडिएटली मिलता है, और जैसे कि मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, शायद हमसे तेज कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता, चाहे वो फ्री का हो चाहे पेड वाले ग्रुप में हो, हमसे ज्यादा फास्ट कोई नहीं डालता, ठीक है। तो ये है मतलब अपनी तारीफ करने वाली बात है, लेकिन हाँ, हम लोगों की टीम पूरी रेडी रहती है कि जैसे डेटा आया विद इन 10 सेकेंड्स हम उसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। एक हमारा कमोडिटी पल्स का पैकेज है 2,000 रुपए महीने का या 12,000 रुपए साल का। इसमें हम आपको एक वीकली रिपोर्ट देते हैं, पीडीएफ रिपोर्ट, ठीक है। डिटेल रिपोर्ट होती है 27-28 पेज की, पहले इंग्लिश में होती है फिर हिंदी में होती है। उसमें हम M6 कमोडिटीज को कवर करते हैं, लेड और निकिल को छोड़ के। कॉमेक्स, गोल्ड और सिल्वर को कवर करते हैं, पूरा व्यू कवर करते हैं, मेजर सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, व्यू क्या है, क्या हो सकता है, नीचे क्या टूटेगा तो क्या आएगा, वो पूरा डिटेल में एक एक शब्द एक्सप्लेन किया होता है, ठीक है। उसके बाद हम आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ते हैं, और उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको सोमवार से लेके शुक्रवार रात तक, ठीक है, सुबह लेवल्स मिलते हैं, एलएमई की पूरी एनालिसिस मिलती है। एलएमई का देखिए, दुनिया जो डाल रही है वो एलएमई की इन्वेंट्री कितनी घट के आई बढ़ के आई वो डाल रही है, उससे मतलब नहीं होता एलएमई की कैंसल वारंट क्या घट के बढ़ के आए। उससे मतलब होता है कैंसल वारंट्स क्या घट के आए बढ़ के आए, और उसका पूरा डिटेल एनालिसिस क्या होता है। देखिए, आप एक दुकानदार हैं, आपकी दुकान में माल घट गया, ठीक है, आप कोई चीज बेचते हैं, माल घट गया, तो आपको लगेगा कि उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, ऐसा है, लेकिन डिमांड भी तो होनी चाहिए ना मार्केट में। मार्केट में खरीदार भी तो होने चाहिए, तब तो माल अगर कम होगा तब तो उसके प्राइसेस बढ़ेंगे ना। अगर डिमांड ही नहीं है एक आदमी की भी, और आपका प्राइस अगर मान लीजिए माल घट भी गया, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो वो पूरी एनालिसिस उसके अंदर होती है, एक चार्ट फॉर्मेट में होती है कि इन्वेंट्री क्या घट बढ़ के आई, कैंसल वारंट क्या घट बढ़ के आए, और अब क्या बन रहा है, मंदी का व्यू बन रहा है, तेजी का व्यू बन रहा है, न्यूट्रल व्यू बन रहा है, पूरा क्लियरली लिखा होता है, हिंदी में और इंग्लिश में पूरा लिखा होता है। उसके अलावा हम आपको 1 से 2 ट्रेडिंग कॉल देते हैं पर डे,
ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी बेस्ड ट्रेडिंग कॉल हो सकती है गोल्ड मिनी में, सिल्वर मिनी में, क्रूड में, कॉपर में, एल्यूमिनियम मिनी में, जिंक मिनी में, एनजी में, किसी में भी हो सकती है, तो हमें पता नहीं है किस में होगी। वो रहती है, पूरा आरएम का सपोर्ट रहता है, एक डेडिकेटेड आरएम आपको दिया जाता है, अगर आपकी कोई पोजीशन फंसी है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पेड पैकेजेस भी हैं, और पेड पैकेजेस की ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिया हुआ नंबर है 8744868888, इस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉमेक्स गोल्ड सिल्वर में भी हम लेवल्स और व्यूज बताते हैं, तो उसके बारे में भी आप जानकारी कर सकते हैं। ये हो गई बात आज की वीडियो की। मिलते हैं कल के सेशन में, कल की वीडियो में मिलते हैं फ्राइडे को। थैंक यू सो मच।